यूएस ईरान एग्रीमेंट जो कि सीज़ फायर को एक्सटेंड करने के लिए थी, अब वो साइन हो चुकी है और उस पर अब अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। ये वाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ऑफिशियली फॉर्मली इसको साइन कर दिया है। ईरान के सदर पेशकियाँ उनकी तरफ से भी इस पर साइन आ चुके हैं और ये एक 14 पॉइंट का एग्रीमेंट है। इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कह रहे हैं ये लोग। इसमें ये कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। एक $300 बिलियन का फ़ंड भी बनाया जाएगा जो कि ईरान की रिकन्स्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें यूएस ने कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं दी है। और इसके अलावा ये भी इसमें कहा गया कि सीज़ फायर जो है वो लेबनान भी इसमें शामिल है। अब हम इसके जो 14 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 पॉइंट्स में ये कहा गया है कि इमीडिएटली एक परमानेंट सीज़ फायर हो जाएगा तमाम फ्रंट्स में, जिसमें कि लेबनान भी शामिल है। मतलब किसी भी फ्रंट पे अब यूएस और ईरान के दरमियान जंग नहीं होगी और लेबनान को शामिल करने का मतलब है कि इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नेगोशिएशंस होंगी और एक फ़ाइनल डील को अचीव किया जाएगा, लेकिन इसके लिए 60 दिन का टाइम रखा गया है और अगर इसमें ज़रूरत पड़ी तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये इसके पहले पॉइंट में कहा गया है। और दूसरे और तीसरे इसमें यह है कि अगर इसराइली मिलिट्री की तरफ से लेबनान में किसी भी किस्म की हमले किए गए तो वो वायलेशन होगी इस MOU की। तो इसके अलावा ये भी है कि कोई भी साइड जो है इसमें वो मिलिट्री ऑपरेशंस करने की कोशिश या थ्रेटन करने की कोशिश नहीं करेगी। और दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि यूएस और ईरान एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल करेंगे। और साथ में ये भी कहा गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर इस MOU के लिए जो नेगोशिएशंस हैं वो फाइनल किसी डील की तरफ पहुंचने के लिए रखे गए हैं दिन, और अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर एक्सटेंड करेंगे। अब इसमें ये बात है कि अगर जो इसराइल है उसका कैसा अब रिएक्शन आएगा। अभी तक तो इसराइल के अंदर मीडिया और बाकी सब और जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और इसको मानने से इनकारी हैं। फिर ये कि जिस तरह इसमें कहा गया है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे हमला नहीं करेंगे, तो इस जंग से पहले ट्रंप ने जो है ईरानियन प्रोटेस्टर्स को कहा था कि वो उनके साथ मदद करेंगे। तो अब उनके लिए भी ये कैसे डील करेंगे ये भी देखना पड़ेगा बात है। इसके 4th पॉइंट में ये कहा गया, जो 4th पैरा है, कि यूएस जो है वो अपना नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करेगा और इसको 30 दिन के अंदर ये कंप्लीट करेगा। इसी तरह ईरान जो है वो ट्रैफिक जो कि बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक है उनको प्री वार जो ट्रैफिक थी उस तक लेके आएगा। और इसके बाद यूएस जो है वो अपनी जितनी भी फोर्सेस हैं वो ईरान से दूर ले जाएगा, लेकिन फाइनल डील के 30 दिन के बाद। इसके पॉइंट नंबर 5 में ये कहा गया है कि ईरान जो है वो कमर्शियल जहाज़ों के सेफ़ पैसेज के लिए रास्ता जो देगा उसमें वो 60 दिन तक कोई भी चार्ज जो है नहीं करेगा टोल। और ये है कि ये एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन और मैरीटाइम सर्विसेज के लिए एक मेकैनिज़म डेवलप करेंगे ओमान के साथ। और साथ ही साथ जितने और भी पर्शियन गल्फ़ के जो भी और स्टेट्स हैं जो करीबी, उनके साथ कंसल्टेशन में ये एक मेकैनिज़म डेवलप किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 ये है कि यूएस जो है बाकी गल्फ़ स्टेट्स के साथ एक म्यूचुअली एग्रीड फ़ंड $300 बिलियन का वो बनाएंगे जो कि ईरान की रिकन्स्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया जाएगा। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसमें कोई शामिल करे, बल्कि उसने इनकार किया है कि वो किसी किस्म के पैसे इसमें शामिल नहीं करे। पॉइंट नंबर 7 में यूएस जो है वो ये उस पर है लाजिम कि वो ईरान के ऊपर तमाम किस्म के जो सैंक्शंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगा और इसके लिए जो नेगोशिएशंस हैं उसके दौरान एक मेकैनिज़म जो है वो डेवलप किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के मुतालिक कि ईरान अब किसी किस्म का भी जो न्यूक्लियर वेपन है वो ना प्रोक्योर कर सकेगा ना डेवलप कर सकेगा।
اور یو ایس اور ایران نے اس بات پہ اب ایگری کر لیا ہے کہ وہ جتنے بھی ایران کے اسٹاک پائلڈ انرچ مٹیریل ہے اس کو وہ جو کمرشل گریڈ کی یورینیم ہے جو عام استعمال کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو اس میں کنورٹ کر دیں گے، اور یہ آن سائٹ ہی ہوگی اور سپرویژن اس میں IAEA کی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 9 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران اور یو ایس جو ہے دونوں کرنٹ سٹیٹس کو برقرار رکھیں گے۔ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کے سٹیٹس کو برقرار رکھے گا، اور یو ایس جو ہے وہ کسی قسم کے نئے سینکشنز نہیں لگائے گا اور نہ ہی فردر ایڈیشنل فورسز ڈپلوائے کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ یو ایس جو ہے جب تک یہ جیسے یہ سائن ہو جائے گا ایم او یو اور اس کے سینکشنز کے ٹرمینیٹ ہونے تک یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری جو ہے وہ ایرانین کروڈ آئل، پیٹرولیم پروڈکٹس اور ڈیریویٹیوز کے ایکسپورٹ کے لیے تمام قسم کے جو ویورز ہیں وہ ایشو کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 11 میں یو ایس جو ہے وہ اس پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کے جتنے فروزن فنڈز ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے میوچولی ایگریمنٹ کے تحت اس کو ریلیز کرنے کے لیے وہ طریقہ کار طے کرے گا۔ اور پوائنٹ نمبر 12 میں یہ کہا گیا ہے کہ یو ایس اور ایران جو ہیں وہ اس بات پہ بھی ایگری انہوں نے کیا ہے کہ ایگزیکٹو میکینزم ڈیولپ کیا جائے، اسٹیبلش کیا جائے تاکہ اس ایم او یو کی سکسیسفل امپلیمنٹیشن اور فیوچر کمپلائنس کی جا سکے۔ اور پوائنٹ نمبر 13 میں ہے کہ ایم او یو کے سائن ہونے کے بعد اور امپلیمنٹیشن آف پیراگرافس 1، 4، 5، 10 اور 11 اور ان کی کنٹینوس امپلیمنٹیشن کے لیے یو ایس اور ایران جو ہیں وہ نیگوسیشنز کریں گے تاکہ فائنل ڈیل تک پہنچا جا سکے۔ اور آخر میں 14 نمبر جو پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فائنل ڈیل ہے اس کو انڈورس کرے گی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ایک ریزولوشن کے تحت تاکہ یہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہو۔ آنے والے جو 60 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس معاملے میں۔ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے JD وینس وہ کہہ چکے ہیں کہ اب یہ 60 دن شروع ہو چکے ہیں، تو اس میں بھی نیگوسیشنز آگے چلیں گی، تو اب علم ہوگا سب کو کہ یہ آگے کس طرف بڑھتی ہیں۔